हेलो गाइस, आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 185 पे है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन ए है, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। वैसे ही साइन 90 डिग्री होता है हम लोग का 1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो आप लोग साइन का जो है ये जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, इसका वैल्यू याद कर लीजिए साइन का। उसके बाद जो जो साइन का जो वैल्यू आया ना, उसके जस्ट अब उल्टा, जैसे मैं यहाँ पे 0 से 90 जाइएगा तो उसके बाद 90 से 0 जाइएगा तो वही जो है कॉस का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले तो आप लोग साइन का जो वैल्यू है वो याद कर लीजिए, उसके बाद उसको पलट दीजिए वैल्यू को, तो वही वैल्यू जो है हम लोग का साइन 0 हो जाएगा 1। वैसे ही साइन 30 डिग्री हो जाएगा हम लोग का √3/2, तो यहाँ पे देखिए √3/2 है। वैसे ही कॉस 45 डिग्री हो जाएगा हम लोग का 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री क्या है 1/2। तो इसी वैल्यू को हम लोग को पलट देना है साइन वाले वैल्यू को, तो वो जो है हम लोग का कॉस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब टेन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो टेन का फार्मूला क्या था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा था। तो दोनों को वैल्यू को अगर डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको इसको पलट देंगे तो कोसेक 0 आ जाएगा। वैसे ही कोसेक 30, तो साइन को पलट देंगे साइन का वैल्यू को, तो 1/2 है तो 2/1, तो 2 आ जाएगा, कोसेक 32 आ जाएगा। वैसे ही कोसेक 45 क्या हो जाएगा √2, कोसेक 60 आ जाएगा हम लोग का 2/√3 और कोसेक 90 आ जाएगा 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे ही सेक है, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का जो वैल्यू है उसको हम लोग पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही टेन को जो है पलट देंगे वैल्यू का, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू आ जाएगा। ये जो टेबल है आप लोग को याद करना है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इस टेबल को, जो कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 185 पे है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट द फ्लोइंग। फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या था, √3/2 था, इनटू कॉस 30 था हम लोग का √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2 हो जाएगा प्लस प्लस। वैसे ही साइन 30 डिग्री था हम लोग का 1/2, तो 1/2 लिख दिए, इंटू कॉस 60 था 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1। वैसे ही सेकेंड पार्ट में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये सब का वैल्यू जो है हम लोग को मालूम है, tan 45 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है और साइन 60 जो है √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो 2 यहाँ पे लिख दिए, tan 45 1 तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 होता है √3/2 और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 2। वैसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1/√2 बाई कर दिए सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए इज इक्वल्स टू 1/√2, यहाँ पे 1/√2 लिख दिए। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 √3/√3 आ जाएगा एलसीएम लेने पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 1/√2, ये बाई है, बाई का मतलब क्या होता है, ये पूरा बाई है तो इसका मतलब होता है डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे में यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे बाई है तो डिवाइड यहाँ पे लिख सकते हैं, डिवाइड 2 + 2√3/√3 है, तो यहाँ से 1/√2 इंटू हो जाएगा, तो इंटू करते तो ये पलट जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2 + 2√3 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यही जो है हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/√2 ब्रैकेट 2 + 2√3। तो यहाँ से अब इस ब्रैकेट को जो है हम लोग तोड़ दिए, तो यहाँ से इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√2 + 2 और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, तो 2√6 आ जाएगा हम लोग का। वैसे ही अब यहाँ से हम लोग का आ गया √3/2√2 + 2√6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। अब उसके बाद हम लोग इस लाइन में हम लोग रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने का मतलब कि ये जो है ना नीचे वाला, इस नीचे वाले को देखिएगा। जब कभी भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो रेशनलाइज करेंगे तो इसका जो साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2√2 + 2√6 है, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो जो साइन जो है चेंज हो जाता है, तो इनटू इसको हम लोग रेशनलाइज कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2√6 बाई, अब नोमिनेटर में भी इसी से करेंगे इंटू और डिनोमिनेटर में भी इसी से करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2√2 - 2√6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब कभी भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2√2 - 2√6 बाई, डिवाइड बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a + b इंटू a - b के फार्मूला में पुट हो रहा है, तो इसको हम लोग a मान लिए और इसको हम लोग b मान लिए, तो a + b इंटू a - b क्या होता है a² + b², सॉरी a² - b²। तो यहाँ से a क्या है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए अब इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे तो 2 है, तो 2 मतलब इंटू करने का तरीका देखिए, हम लोग रूट को रूट के साथ ही इंटू करेंगे, मतलब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है, तो हम लोग √3 × √2 करेंगे,
तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले से है तो 2√6 हो जाएगा, माइनस वैसे 2 √18 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए, बाई इसका 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है। इसको समझिए, 2√2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 4, और √2 इंटू √2 2 होता है, तो 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, माइनस वैसे ही 2√6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू √6 इंटू √6 6, तो 24 आ जाएगा, -24। उसके बाद 2√6 माइनस 2√18 लिख दिए, बाई 8 माइनस 24 -16। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2√6 माइनस 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था कि 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। पहले तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे, मतलब प्राइम फैक्टर कर देंगे तो क्या आएगा 2 9 3 3 3 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 को। तो 18 को इसका जो है पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनता है रूट से बाहर होता है, तो ये जो हम रूट से बाहर कर दिए, और जो बच जाता है रूट में आ जाता है, तो बच के क्या गया 2 बच गया, तो √2 हो जाएगा। तो 3√2, और 2 जो है पहले से है, तो 2 इंटू 3√2 क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए 6√2 बाई -16। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो है 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है कॉमन ले लिए, और बाई -16, तो 2 से 16 कट जाएगा, 8 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है नीचे पे, तो अगर हम लोग साइन जो है चेंज कर देंगे तो माइनस जो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन जो है चेंज कर दिए, तो आ गया हम लोग का 3√2 माइनस √6/8। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग जब कभी भी रेशनलाइज करेंगे तो जो साइन जो है डिनोमिनेटर का वो चेंज हो जाता है, बस इस बात का याद रखिए। जो डिनोमिनेटर का ये होता है न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर हम लोग का, तो डिनोमिनेटर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा रेशनलाइज करने पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, और जब हम रेशनलाइज करेंगे तो उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है हम लोग का 1/2 प्लस टेन 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 होता है 2/√3 बाई सेक 30 होता है 2/√3, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉट 45 होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है वैल्यू जो है पुट कर दिए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। अब उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग का ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2√3 यहाँ पे भी है और 2√3 यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 2√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में आप लोग क्या बताया कि रूट के साथ ही हम लोग रूट के साथ ही हम लोग जो है प्लस या माइनस करेंगे, रूट को रूट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे √3 है प्लस 2√3 है, तो इसको इसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। आप इस बात को भी याद कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझिए कि 1 है।
तो 1 + 2 3 और √3 + √3 तो √3 हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, -4 बच गया बाई। वैसे ही 4, तो 4 हो जाएगा अकेला, और उसके बाद 1 + 2 3 √3 आ जाएगा, तो 4 + 3 √3 हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने का मैं आप लोगों का तरीका क्या बताया कि डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे रेशनलाइज में। किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर, हम लोग जो है डिनोमिनेटर को देखेंगे रेशनलाइज में, और उसका जो साइन जो है वो चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 + 3√3 है, तो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए, और ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू कर दिए 4 - 3√3 से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 4 + 3√3 है, तो जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो गया, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हम लोग आ जाएगा 12√3 - 27 - 16 + 12√3 बाई a + b × a - b। a² - b² फार्मूला होता है a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पे वही फार्मूला पे हम लोग पुट कर दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 16 - 27। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है? 12√3 है और रूट ये भी है, तो 12 है प्लस है, तो +12 कितना होता है? 24। तो यहाँ पे 24 लिख दिए, और √3 है, यहाँ पे भी √3, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और -27 - 16 तो -43 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा -11। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग साइन जो है चेंज कर देंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कौन सा? ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ -24√3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +43/11। साइन जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। यहाँ पे सिंपली जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर दिए हैं 60, 30, 45 का, और यहाँ पे 30 और 30 डिग्री का वैल्यू जो पुट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के बाद हम लोग का आ जाएगा 67/12। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री है। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, तो यहाँ पे 2 × 1/√3 हो जाएगा बाई 1 + tan² 30 डिग्री बोल रहा है, तो tan 30 होता है 1/√3। स्क्वायर बोल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से क्या आ गया 2/√3 बाई 3 + 1/3 मतलब कि 4। तो यहाँ पे 2/√3 इंटू, जब इंटू हम लोग करेंगे तो पलट जाएगा डिजिट, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो 2, ये 4 जो है कट जाएगा 2 से,
अब इसको हम लोग जानते हैं कि जो थ्री जो है, थ्री को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। समझिएगा इसको, इस थ्री को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, सॉरी 3 आएगा। कोई चेंज नहीं आया। तो इस थ्री को हम लोग √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक √3 है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो क्या बचा, √3 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है। √3/2 क्या होता है, देखिए टेबल में देखिए, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इस थ्री को हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो क्या बचा, √3 बचा। तो √3 और /2 हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन होता है, टेन 40 होता है 1, तो 1 माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे LHS को देखेंगे। तो LHS क्या है, LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट कौन सा है, ये है हम लोग का साइन 2a, और RHS होता है राइट हैंड साइड। तो पहले तो LHS को देखते हैं। तो LHS है हम लोग साइन 2a। अगर a के प्लेस पे अगर हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे, तो देखिए साइन 2 a क्या है, 0 डिग्री हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही RHS में देखिए, RHS क्या है, 2 साइन a। तो 2 साइन a इज इक्वल्स टू ए पे क्या लेंगे, 0 डिग्री, तो इंटू 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन 0 क्या होता है, 0, तो 2 इंटू 0 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हम लोग का ए है। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो 2 tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो tan 30 होता है 1/√3 और स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2/√3/3 माइनस 1/3। तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। तो ये जो है डिवाइड में है, देखिए 2/√3 ये क्या है, डिवाइड है। और 3 माइनस 1 2, तो 2/3। तो 2/√3 इंटू करेंगे, तो ये जो है डिजिट जो थी पलट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 2 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा और बच क्या गया, 3 बच गया और √3 बच गया। अभी मैं आप लोग क्या बताया कि 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो क्या बच गया, √3 बच गया। तो यहाँ पे √3 लिख दिए। तो √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री जो है √3 होता है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है हम लोग का। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग जो है फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए बस। सारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो सिर्फ फार्मूला बेसिक चैप्टर है, तो इसलिए पहले जो है आप लोग को पूरा अच्छे से फार्मूला जो है याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, तो अब हम लोग को यहाँ पे a एंड b का जो है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो सिंपली गिवन में दिया हुआ है, tan a plus b is equals to √3, तो √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। tan √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a plus b is equals to √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a plus b is equals to 60 डिग्री, tan कट जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। वैसे ही tan a minus b is equals to 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे a minus b is equals to 30 डिग्री आ गया, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया। उसके बाद a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे b कट जाएगा, प्लस माइनस होता है यहाँ b कट जाएगा, और a प्लस a है तो 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब a जो है 45 डिग्री आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हम लोग का b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से। तो a क्या है 45 है और b जो है 15 डिग्री है, तो a जो है वो ग्रेटर है b से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो हम लोग को चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके बाद हम लोग को स्टेटमेंट भी लिखना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ठीक है, देखते हैं। साइन, ये ब्रैकेट में है a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी है, ये ट्रू है कि फॉल्स है हम लोग को चेक करना है। तो पहले तो हम लोग मान लेंगे कि साइन, देखिए पहले हम लोग मान लिए लेट a इज इक्वल टू 60 डिग्री है एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री है, पहले हम लोग ये मान लिए। तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि LHS क्या है, साइन a प्लस बी है, तो LHS पहले हम लोग यहाँ पे अथी प्रूफ कर देते हैं। तो साइन a प्लस बी है LHS, a कितना है 60 है और b जो है 30 है, तो 60 प्लस 30 साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद RHS देखेंगे, तो RHS हम लोग का साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन a प्लस बी बोल रहा है, तो a कितना है 60 डिग्री हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री जो है पुट कर देंगे a के प्लेस पे, और b के प्लेस में यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 30 होता है हम लोग का 1/2। तो यहाँ से हम लोग का आ रहा है RHS √3 प्लस 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है वो RHS की इक्वल नहीं है। LHS हम लोग क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और RHS क्या आ रहा है √3 प्लस 1/√2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि फॉल्स हुआ। ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड में बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मान के चलिए कि ये जो है हम लोग का साइन थीटा है, ये क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या है 0 डिग्री है, वैसे ही थीटा के प्लेस पे क्या है 30 डिग्री है, थीटा के प्लेस पे क्या है 45 डिग्री है,
थीटा के प्लेस पे क्या है 60 डिग्री है और थीटा के प्लेस पे क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो थीटा जो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ना, पहले 0 था, उसके बाद 30 आया, उसके बाद 45 आया, उसके बाद 60 आया, उसके बाद 90 आया। तो ये हम लोग का थीटा जो है, थीटा जो है इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। और एस थीटा इंक्रीज है और थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ हो गया कि ट्रू है। थर्ड पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे थीटा तो इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 डिग्री आया, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला कि कॉस थीटा जो भी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे √3/2 आया, उसके बाद 1/√2 आया, उसके बाद 1/2, उसके बाद यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। 1 से क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या हुआ डिक्रीज ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हुआ हम लोग का फॉल्स हो गया। तो कॉस थीटा जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है एंड थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हो गया। फोर्थ देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो हम मान लिए कि थीटा जो 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो कहाँ इक्वल है दोनों, दोनों तो अलग अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। वैसे ही बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए के प्लेस पे 0 डिग्री ले लिए। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या मैं आप लोग को बताया था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर दिए। तो कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। तो यहाँ पे हो गया नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मैं बोल भी तो रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे।